नमस्कार दोस्तों। लोकसभा चुनाव के चौथे फेज में सोमवार को 9 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर की टोटल 96 लोकसभा सीट पर वोटिंग खत्म हुई है और इसी के साथ साथ इलेक्शन का चौथा चरण भी सफलतापूर्वक समाप्त हो गया है और अब सिर्फ 3 चरण के चुनाव ही बचे हैं। चौथे चरण में 67.71% वोटिंग हुई। सबसे ज्यादा पश्चिम बंगाल में 78.44 और सबसे कम जम्मू कश्मीर में 37.98% मतदान। हालांकि जम्मू कश्मीर में इस बार ऐतिहासिक मतदान हुआ, इसके बारे में हम वीडियो में आगे बात करेंगे। लोकसभा के चौथे चरण के अलावा आंध्र प्रदेश की 175 और उड़ीसा की 28 विधानसभा सीटों पर भी मतदान हुआ, इस पर भी चर्चा करेंगे और बात करेंगे कि चौथे चरण में किसकी लहर रही और 5वें फेज में कहां-कहां चुनाव होने हैं। आइए वीडियो शुरू करते हैं। जैसे कि हमने आपको पहले भी बताया कि चुनाव आयोग के डेटा के मुताबिक चौथे चरण में सोमवार को 67.71% मतदान हुआ। हालांकि पिछले चुनाव 2019 में इन्हीं सीटों पर 68.8% मतदान हुआ था। हालांकि इलेक्शन कमीशन आखिरी डेटा शुक्रवार तक जारी करेगा और इसके बढ़ने की उम्मीद है। वहीं पहले फेज की तुलना में वोटिंग का अंतर भी कम हुआ है। पहले चरण में आखिरी डेटा 67.14% था। वहीं अब अगर बात करें दूसरे फेज की तो 67.71% दूसरे चरण का मतदान हुआ था। वहीं तीसरे फेज में 65.68% मतदान हुआ था, जिसके बाद अब देखा जाए तो बाकी 3 चरणों के कंपैरिजन में चौथे चरण में चुनाव बेहतर हुआ है। आइए अब स्टेट वाइज डेटा की बात करते हैं। चौथे चरण की वोटिंग में आंध्र प्रदेश में 78.25, बिहार में 57.07, जम्मू एंड कश्मीर में 37.98, झारखंड में 65.31, मध्य प्रदेश में 70.98, महाराष्ट्र में 59.64, उड़ीसा में 73.96, तेलंगाना में 64.93, उत्तर प्रदेश में 58.05, वेस्ट बंगाल में 78.44% मतदान हुआ है। इसमें 2 चीजें गौर करने की हैं। पहला, चौथे फेज में जम्मू कश्मीर की श्रीनगर लोकसभा सीट पर मतदान प्रतिशत 23% तक बढ़ गया है और ये काफी अच्छी खासी बढ़ोतरी है, क्योंकि 2019 में सीट पर सिर्फ 14.39% वोटिंग हुई थी और इस बार 37.98% वोटिंग हुई है, यानी लगभग 38% मतदान हुआ है। जम्मू कश्मीर के अलावा अगर किसी राज्य में वोटिंग प्रतिशत में थोड़ा सुधार हुआ है तो वह तेलंगाना और आंध्र प्रदेश है। तेलंगाना में 2019 में 62.69% मतदान हुआ था और अब 64.74% मतदान हुआ है। चौथे चरण में मतदान के लिहाज से देखें तो पश्चिम बंगाल वोटिंग के मामले में अव्वल रहा। पश्चिम बंगाल में 7 लोकसभा सीट पर वोटिंग हुई थी। यहाँ पर सबसे ज्यादा 78.44% मतदान हुआ है। हालांकि ये साल 2019 के मुकाबले में कम ही था। 2019 में इन सीटों पर 82.68% मतदान हुआ था। हालांकि एक बार फिर से उत्तर प्रदेश में कुछ खासा मतदान नहीं बढ़ा। पिछली बार भी यानी तीसरे चरण में भी कम ही था और इस बार भी काफी कम है और कम वोटिंग का असर अब किसको कितना पड़ने वाला है ये तो खैर वक्त ही बताएगा। चुनाव के बीच कई जगहों पर कुछ छुटमुट घटनाएं भी हुई हैं। आइए एक बार उन पर भी नजर डाल लेते हैं। पश्चिम बंगाल, बिहार और महाराष्ट्र में 3 लोगों की अलग अलग वजह से मौत हुई। पश्चिम बंगाल के बोलपुर में वोटिंग से एक दिन पहले टीएमसी कार्यकर्ता की हत्या हो गई। टीएमसी ने सीपीआईएम समर्थकों पर बम धमाके का आरोप लगाया है। दुर्गापुर में भाजपा और टीएमसी समर्थकों के बीच झड़प भी हुई। इसी के साथ बिहार में मुंगेर में वोटिंग से पहले एक पोलिंग एजेंट की हार्ट अटैक से मौत हो गई। मुंगेर में ही वोटिंग के दौरान पर्ची नहीं देने के आरोप में कुछ लोगों ने सुरक्षा कर्मियों पर पथराव भी किया। महाराष्ट्र के बीड़ में एक न्यूज चैनल के पत्रकार की हार्ट अटैक से भी मौत हुई। इसी के साथ आंध्र में विधायक वोटर के एक दूसरे को थप्पड़ मारने का वीडियो भी जमकर वायरल हो रहा है। जी हाँ, आंध्र प्रदेश के गुंटूर से वाईएसआर कांग्रेस के एमएलए अन्ना बाथुनी शिव कुमार ने एक बूथ पर वोटर को थप्पड़ जड़ दिया। जवाब में वोटर ने भी उन्हें थप्पड़ मारा। इसके बाद विधायक समर्थकों ने शख्स की पिटाई कर दी। शख्स ने विधायक को कतार में नहीं आने पर टोका था, जिस पर यह विवाद हुआ था। साथ ही उड़ीसा में ईसीओ ने 2 पोलिंग बूथ अफसरों को अरेस्ट करने का भी ऑर्डर दिया था। अब इसी के साथ ही 4 चरण पूरे हो चुके हैं, यानी 543 में से 379 सीट पर चुनाव हो चुके हैं और सील्ड पैक हो चुके हैं। अब सिर्फ 3 चरण का चुनाव बचा है, जिसमें अगला फेज यानी 20 तारीख को है। बिहार, झारखंड, महाराष्ट्र, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल, जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख में चुनाव होने हैं, जिनमें कई सारी हाई प्रोफाइल सीट्स हैं, जैसे मुजफ्फरपुर, लखनऊ, रायबरेली, अमेठी, झांसी, केसरगंज। अब देखना ये होगा कि 5वें चरण में क्या होगा मतदान प्रतिशत, किस तरफ रहेगा रायबरेली और अमेठी का चुनाव, किस तरफ होगी 5वीं लहर। आपका क्या मानना है इस बारे में हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अभी के लिए फिलहाल बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम जानकारी और खबरों के लिए देखते रहिए क्लिक इंडिया। धन्यवाद।